नेक्स्ट है हमारे पास लिबैग आउटर मेयर। इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं। कंसीडर आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी। यहाँ पर आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उस पर यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन है। अब यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है? जिसके ओपन सेट्स जो होते हैं वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास आगे है कि फॉर एनी ए सबसेट ऑफ आर में से कोई भी सबसेट ए ले लें, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस आई एन, एक सीक्वेंस आई एन एग्जिस्ट करेगी ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि ओपन इंटरवल्स की एक सीक्वेंस आई एन एग्जिस्ट करेगी। और वो सीक्वेंस का क्या होगा कि वो जो उसका यूनियन है, ओपन इंटरवल्स की सीक्वेंस का जो यूनियन है वो ए को कंटेन करेगा, यानी ए सबसेट होगा यूनियन ऑफ आई एन के। द लिबैग आउटर मेयर इज़ अ सेट फंक्शन। जो लिबैग आउटर मेयर है वो एक सेट फंक्शन है जो 2⁻r से 0 to पॉजिटिव इन्फिनिटी पर डिफाइंड है। और उसकी डिफाइनिंग कैसे है कि आपने जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स जो ए को कंटेन कर रहे हैं उनकी लेंथ्स के सम का इन्फिमम लेना है। अब ये देखें, आपको ऐसे समझ आएगी कि आपने टोपोलॉजी में जो हम कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अंदर आप क्या पढ़ते थे? ओपन कवर को पढ़ते थे। ओपन कवर क्या होता था? ऐसे ओपन इंटरवल्स या ऐसे ओपन सेट्स जो किसी सेट ए को कंटेन कर रहे हों, यानी कि ए पूरा का पूरा उसके अंदर कंटेन कर रहा हो, तो हम कहते हैं वो उसका ओपन कवर है। वो जो सेट ऑफ ओपन इंटरवल्स है वो उसका ओपन कवर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि ए सबसेट है I1 यूनियन I2, ठीक है। अब ये A I1 यूनियन I2 में कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि I1 यूनियन I2 ये A का ओपन कवर है। तो इसकी अगर लेंथ्स लें तो L ऑफ I1 प्लस L ऑफ I2, ठीक है। इनकी लेंथ्स का सम, इनकी लेंथ्स का जो सम है, फॉर एग्जांपल वो A आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ज़रूरी तो नहीं कि एक सेट ए के लिए कोई एक ही ओपन कवर एग्जिस्ट करे। एक किसी सेट ए के लिए एक से ज़्यादा भी ओपन कवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी पॉसिबल ओपन कवर्स ए की एग्जिस्ट करेंगे उन सब ओपन कवर्स की में मौजूद इंटरवल्स की लेंथ्स का आपने सम करना है और उन सब सम्स का आपने इन्फिमम लेना है। अब फॉर एग्जांपल, एक तो हमें ओपन कवर मिल गया I1 यूनियन I2, तो हमें उसमें मौजूद जो इंटरवल्स I1 और I2 थे उनकी लेंथ्स का हमने सम किया तो A आ गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और ओपन कवर मिल जाता है I1 यूनियन I2 यूनियन I3। एक हमें एक और ओपन कवर मिल गया जो A को कंटेन कर रहा है। अब इनकी लेंथ्स का अगर सम करें L ऑफ I1 प्लस L ऑफ I2 प्लस L ऑफ I3, इनकी लेंथ्स का सम करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल B आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक सेकंड ओपन कवर है जिसके लेंथ्स का सम B आ गया। पहले का A था, फिर B आ गया। हो सकता है हमें कोई और ओपन कवर मिले जिसमें हमारे पास जैसे यहाँ पे 3 ही इंटरवल्स है I1 यूनियन I2 यूनियन I3, तो उसमें हो सकता है 8 इंटरवल हो, आगे हमारे पास 10 इंटरवल्स हो। तो हमें अगर इस तरह पॉसिबल ओपन कवर्स मिलते जाएंगे तो हम उनका सम्स निकालते जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सेकंड ओपन कवर का सम C है, थर्ड का D है। इन सब जो भी सम्स आएंगे उन सबको एक सेट में लिखें और उस सेट का ले लें आप इन्फिमम, यानी कि ABCD इस सेट का आपने लेना है इन्फिमम। वो जो इन्फिमम होगा वो उस सेट ए का मेयर कहलाएगा। ये इस तरह इसको डिफ़ाइन किया गया है। अब इंटरवल की लेंथ, इसका आपको पता है कि किसी इंटरवल फॉर एग्जांपल ए बी है तो उसकी लेंथ का मतलब ये है कि हम बी में से ए को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 ओपन इंटरवल है तो इसकी जो लेंथ है वो है 1 - 0 यानी कि 1, ठीक है। लेंथ्स का भी पता चल गया आपको। अब जितने भी ओपन कवर्स हैं उनकी लेंथ्स लेनी है, उनका सम करना है। एक सम आ गया, दूसरा ओपन कवर सेकंड सम आ गया, तीसरा ओपन कवर थर्ड सम आ गया। इस तरह जितने भी पॉसिबल ओपन कवर्स होंगे उनके सम्स का आपने इन्फिमम करना है। अब वो कितने भी सम हो सकते हैं, ठीक है। वो जो इन्फिमम आएगा वो हमारे पास M* ऑफ A कहलाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ग्रुप में। वेयर इन्फिमम इज टेकन ओवर फाइनाइट और काउंटेबल सीक्वेंस
IN ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि जो इन्फीमम हम लेना है वो फाइनाइट और काउंटेबल सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स, यानी कि आपके पास जो ओपन कवर हो उसकी जो उसकी कार्डिनैलिटी हो, यानी कि वो फाइनाइट या फिर काउंटेबल हो, और जो L है वो स्टैंड्स फॉर लेंथ है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास ये है कि अगर हम एक सेट A 1 2 3 9 ले लें, ये सेट है जो R में कंटेन करता है। इसका अगर ओपन कवर लें हमारे पास एक, तो ये 0 to 100 ओपन इंटरवल, 0 to 100 ओपन इंटरवल में ये चारों नंबर्स आते हैं ना, 1 2 3 9, ये इसका ओपन कवर हो गया। अब अगर हम इस 0 to 100 की लेंथ चेक करें तो वो होगी 100 माइनस 0। 100 माइनस 0 इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ I 100 होगी। अब हमें एक ओपन कवर की लेंथ मिल गई है। अब हमें एक सेकंड ओपन कवर भी नज़र आ रहा है कि अगर हम 0 to 4 ओपन इंटरवल लें और 98 to 100 लें, तो ये दोनों ओपन इंटरवल्स का यूनियन भी हमारे पास इन चारों नंबर्स को कंटेन कर रहा है। तो ये हमारे पास एक सेकंड ओपन कवर मिल गया। अब 0 to 4 ओपन इंटरवल की लेंथ है 4 और 98 to 100 की आपके पास लेंथ है 2। अब इन दोनों की लेंथ्स का सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सेकंड सम आ गया, एक सम आ गया 100, सेकंड आ गया 6। ठीक है, तो अब थर्ड देखें। थर्ड भी आपको एक नज़र आ रहा है कि आपके पास ये ओपन इंटरवल्स की आपको मिल गई है सीक्वेंस। इन ओपन इंटरवल्स की सीक्वेंस की लेंथ्स का सम करो तो 4 आ गया। ठीक है, फिर एक और मिल गया। इस तरह आपको, ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए है कि इस तरीके से अगर हम ओपन कवर्स लें तो इनकी, अब ये इस 1 2 3 9 की तो आप जितने पॉसिबल बनाना चाहो बना सकते हो, तो उनकी लेंथ्स का आप सम करो और उनका इन्फीमम लोगे तो उसकी मैयर आ जाएगी। आगे ये आपके पास रिमार्क्स हैं, इन रिमार्क्स को आप देख लीजिएगा क्योंकि ये आगे यूज़ होंगे। कि जैसे आपके पास M स्टार ऑफ एम्प्टी 0 होता है, यानी कि आपके पास जो एम्प्टी सेट है उसकी मैयर 0 होगी, जो सिंगल्टन है उसकी भी 0 होगी। तो इनके प्रूफ्स करने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपने जस्ट देख लेना क्योंकि रिजल्ट्स आगे यूज़ होंगे। इसके अलावा आपके पास ये है कि जो, जैसे हमारे पास मैयर के बारे में बात करते थे कि मैयर मोनोटोन होती है, तो लेबैग आउटर मैयर भी आपके पास मोनोटोन ही होती है, यानी कि A सबसेट B का होगा तो M स्टार ऑफ A लेस एन इक्वल टू M स्टार ऑफ B। A की जो मैयर है वो B की मैयर से कम होगी। नेक्स्ट प्रोपोजिशन ये भी आपके पास एज ए रिजल्ट है, इफ़ AN इज़ एनी सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास ये आप पहले पढ़ चुके हैं, काउंटेबली सब एडिटिव की जो प्रॉपर्टी है, आपने चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, चारों डेफिनेशंस जो थी, काउंटेबली सब एडिटिव, सिंपली एडिटिव और फाइनाइटली एडिटिव और फाइनाइटली सब एडिटिव, चारों डेफिनेशंस आपको पढ़ाई हुई है। ये उसी में से एक काउंटेबली सब एडिटिव की है, यानी कि ये प्रोपोजिशन ये बता रही है कि ये हमारे पास जो आउटर मैयर है, लिबैग आउटर मैयर, ये काउंटेबली सब एडिटिव को भी सेटिस्फाइड करती है। इसका बी पार्ट क्या है, लिबैग आउटर मैयर ऑफ अ काउंटेबल सेट इज़ 0। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास सिंगल्टन की भी मैयर 0 होती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे काउंटेबल सेट की भी 0 होती है। तो इसको आपने एज अ रिज़ल्ट याद रखना है, इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट रिमार्क है वो भी इम्पॉर्टेंट है, यही कि लिबैग आउटर मैयर इज़ एन आउटर मैयर, क्योंकि लिबैग आउटर मैयर आपके पास जो आउटर मैयर वाली तीनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड कर रही होती है। तो ये आपके पास हर लिबैग आउटर मैयर होती है, लेकिन हर आउटर मैयर लिबैग आउटर मैयर नहीं होती है। सेकेंड रिमार्क आपके पास है, द मैयर ऑफ ईच सिंगल्टन फाइनाइट एंड काउंटेबल इज 0। ये आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी सिंगल्टन हो जाए, कोई फाइनाइट सेट हो जाए, कोई काउंटेबल सेट हो जाए, इन सब की जो लिबैग आउटर मैयर है वो 0 होती है। ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कोई फाइनाइट सेट ले लिया है, क्यू काउंटेबल है, क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल है, ये आपके पास सेट्स हैं, सब की मैयर जो है वो 0 है। फिर नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, आउटर मैयर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ, कि कोई भी इंटरवल ले लेंगे तो उसकी अगर आउटर मैयर आपसे पूछी जाए तो आपने उस इंटरवल की सिंपल लेंथ निकाल लेनी है, वो उसकी आउटर मैयर होगी। और इसी तरीके से लिबैग आउटर मैयर ऑफ ईच इंटरवल इज इट्स लेंथ, कि आप जैसे आउटर मैयर के बारे में है कि कोई भी इंटरवल ले लें तो उसकी लेंथ जो है वो आपके पास उसकी आउटर मैयर कहलाती है, और कोई भी इंटरवल की जो लिबैग आउटर मैयर है वो भी उसकी लेंथ ही है।
नेक्स्ट ये है कि आपके पास ये रिज़ल्ट है, ये भी बहुत यूज़फुल है आपके नेक्स्ट जो थ्योरम्स को आप नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है लेबैग मेजरेबल सेट्स उसमें थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए ये रिज़ल्ट बहुत यूज़फुल होगा। इसका आपने प्रूफ नहीं करना, आपने इस रिज़ल्ट को याद रखना है। गिवन एनी सेट ए एंड एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर इज़ एन ओपन सेट, कोई भी सेट ए ले लेंगे तो हमें एक ओपन सेट मिल जाएगा जो उस ए को कंटेन करेगा, और जो ओ ओपन सेट है जिसके अंदर ए कंटेन करा है उसकी जो मैयर है वो लेस होगी एम स्टार ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ये रिज़ल्ट बहुत यूज़फुल है, ये आगे आपके काम आएगा।